हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 और उसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, उसमें एक्सरसाइज 6.3 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके। आज हम उसके दो क्वेश्चन करेंगे। 12 एंड 16 दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे। ढंग से पढ़ोगे तो बात समझ में आ जाएगी। उसमें से अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन? साइड ए बी, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना है। Side AB, BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM of triangle PQ। क्या दो ट्राइंगल, एक का नाम ABC है और एक का नाम PQ है। ABC में AB, BC और उसकी मीडियन AD प्रोपोर्शनल सेम रेशो रखती है। किससे? PQR की PQ, QR और मीडियन PM से। और कहता है प्रूव करो कि वो जो बड़े बड़े ट्राइंगल हैं ABC एंड PQR बोथ आर सिमिलर। कितने ट्राइंगल हैं? दो। ये दो ट्राइंगल, एक और ये। एक का नाम ABC और एक का नाम PQ। इस ABC की मीडियन AD और PQR की मीडियन PM। और क्वेश्चन ने कहा ABC की AB, PQR की PQ। ये बोला ABC की BC मतलब पूरी साइड है, PQR की QR और ABC की मीडियन AD और PQR की मीडियन PM का रेशियो बराबर है। दे आर प्रोपोर्शनल। ये उसने दिया है। और पूछा गया है कि ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से? ABC, ये ABC और PQR। फिर आप प्रूव करो कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिमिलर। ये पूछा, यही क्वेश्चन। और बहुत आसान है, बस ध्यान से सीखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो पहले गिवन लिखें, जो जो इसने दिया। गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AD and PM are their क्या? मीडियंस। मीडियंस वही एक वर्टेक्स से जाकर सामने वाली को बाइसेक्ट करे, वही। एंड उसने जो कहा AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AD अपॉन PM। ये कहाँ लिखा है? लिखा नहीं है, क्वेश्चन में दिया, ढंग से देखो। आर प्रोपोर्शनल लिखा उसने। ABC में AB, BC और मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू PQR में PQ, QR एंड मीडियन PM रेस्पेक्टिवली। समझ जाते हो? रेस्पेक्टिवली। टू प्रूव ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये प्रूव करना है। वो मैंने नीचे बना रखे, आप लोगों ने भी शायद बना लिए होंगे, नहीं बनाए हो तो बना देना। कौन से? दोनों छोटे वाले। अभी समझ में आ जाएगी बात कि हमको क्या चीज और चाहिए। आप सब जानते हो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया अप्लाई करना होगा। और क्राइटेरिया हमने बताए थे 4। SSS, तीनों साइड का रेशियो सेम हो, जो नहीं है आपको है, मैं कहूँगा नहीं है, दो ही है, तीसरा नहीं। AC और PR इसमें है नहीं, ADPM, जबकि इसमें ADPM कहीं है नहीं। या फिर दोनों एंगल, या फिर SS
दो साइड का रेशियो है लेकिन एंगल नहीं है, एंगल तो एक भी नहीं है, तो इसका मतलब एंगल वाली प्रॉपर्टी तो फिलहाल तो अपन अप्लाई कर नहीं सकते कि एंगल तो अपने को एक भी पता नहीं है कि इसका कौन सा एंगल उसके कौन से एंगल के है भी नहीं, क्योंकि सिर्फ उसने तो रेशियो दिया है। अब तीन में से दो तो अपने को पता है, देखो हमको ये तो पता है कि ए बी और पी क्यू का रेशियो बी सी और क्यू आर के इक्वल है, दो साइड का रेशियो तो उसने खुद ने दे दिया। अब तीसरी चीज जो भी बच्चा दिमाग लगा सकता है वो सोच लेना कि जब दो साइड के रेशियो इक्वल हो तो प्रॉपर्टी दो में से एक ही लग सकती है, या तो तीसरी का रेशियो भी वही हो जाए तो ऐसे लग जाए, और यदि तीसरी का रेशियो वो नहीं है तो फिर पक्का हो गया कि बीच का एंगल ही होना चाहिए, यानी हर हाल में B इक्वल Q आना ही चाहिए, तब जाकर हम लिख पाएंगे। क्योंकि तीसरी का रेशियो हम क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं, इसके बारे में नहीं बोला, एसी और पीआर के बारे में कहीं भी नहीं है, कहीं है क्या, इसका मतलब रेशियो तो देखो नहीं है। अब बचा एंगल, ये बी और क्यू कैसे भी इक्वल आ जाए उसके बाद तो सवाल खत्म हो गया। आप हो गए कैसे हो गया, क्या लिखेंगे तो मत लिखना, क्या लिखेंगे, एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो है गिवन। और यदि जैसा हम कह रहे हैं कि क्या आ जाए, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू आ जाए कहीं से भी तो हो गया काम अपना। सो ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर भाई, हाँ बाइसेप्स, पर उसके लिए एक चीज अभी ढूंढनी बाकी है, और वो चीज कौन सी है। अब एंगल बी इक्वल एंगल क्यू ला रहे हैं बस। अब एंगल बी एंगल क्यू इन बड़े ट्रायंगल में तो है ही, इनके अलावा इन छोटे ट्रायंगल में भी है, क्रॉस लगाया। यदि ये दोनों सिमिलर हो जाए छोटे वाले तो भी अपना काम हो सकता है। कैसे, यदि ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो बाय सीपीएसटी एंगल बी इक्वल एंगल क्यू हो जाए। यानी अब इनके बारे में सोचा जाए कि इनको कैसे सिमिलर कर सकते हैं, ये सिमिलर होते ही अपना काम हो जाए। कौन से दो, एबीडी और तब तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो अपन लिख देंगे एंगल बी इक्वल एंगल क्यू सीपीएसटी इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, और फिर यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1। अपन आंसर पहले निकाल उल्टे करके, लेकिन क्या कहा था मैंने, तो रास्ते आसान। अब समझ में आ गई होगी बात की, अब टारगेट सिर्फ एक लिखिए, कैसे भी b इक्वल क्यू लाए और s उसके लिए इन दोनों को सिमिलर करें। अब इन दोनों को देखते हैं, किन दोनों को, मैं यहां से रुक जाओ यार, ऐसे कैसे, कौन कौन से की बात कर रहे हैं अपन, ये तो एबीडी सही, और ये पी क्यू, छोटा ही बना रहा हूं, कैसे भी सिमिलर करना है इसको। इसमें भी दो अपने को पता है, अब वो कैसे है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए डी अपॉन पी एम। इसमें भी वही उलझ गए, नहीं उलझ तो गए, क्योंकि इसमें दो ही पता है। अब वो तीसरी चीज, या तो ये बीच वाला एंगल इक्वल हो, जो कभी होगा नहीं क्योंकि एंगल तो दिया नहीं है, और मीडियन एंगल को बाइसेक्ट करती हुई नहीं है। अभी ये एंगल बाइसेक्ट होता तो अपना काम 1 मिनट में हो जाता, तो ये तो मीडियन है। तो अपने पास सिर्फ एक रास्ता बचा कि कैसे भी करके बीडी और क्यूएम के रेशियो को भी इसी रेशियो के इक्वल कर दो। अब अपने को बीडी और क्यूएम की जगह बीसी और क्यूआर दे रखा है, राइट, ए बी पी क्यू,
ADPM और अपने पास है BC। इस BCQR को हमें BDQM बनाना है, फिर अपना काम हो जाएगा। सोच के बताना कि इस BC में और इस BD में क्या रिलेशन है। BD BC की हाफ है, या उल्टा बोलो BC BD की, यानी BC की जगह अपन लिख सकते हैं 2BD, और ऐसे ही QR की जगह ऊपर भी 2 आएगा, नीचे भी 2 आएगा, वो कट जाएगा, फिर ये दोनों भी उनके बराबर हो गए। यानी इस रेशो को पहले हम इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं आपके सामने ही है। क्या क्या दिया इसने, AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AD अपॉन PM। ये तो क्या था, पुट BC इक्वल 2BD, सही है, एंड QR इक्वल 2QM। किसमें, इसमें। तो AB अपॉन PQ इक्वल BC की जगह 2BD अपॉन 2QM इक्वल AD अपॉन PM। ये 2 से 2 कट गया, जो बचा वही लिख रहा हूं मैं यहां, AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM इक्वल AD अपॉन PM। देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि AB का PQ से, BD का QM से और AD का PM से रेशो बराबर है, और जब ये रेशो बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय एस। लास्ट लाइन आ रही है, क्या है वो लास्ट लाइन, यहां लिखा ऊपर है ना, लास्ट लाइन है, इन ट्रायंगल क्या नाम थे, ABT एंड BQM। क्या लाए तुम, AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM इक्वल AD अपॉन PM। सो ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM बाय, नो बेटा ट्राइंगल कभी CPST से होते हैं, बाय SSS। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर एंगल 1 इक्वल, सॉरी B इक्वल Q। रीजन क्या है उसका, CPST। सो यहां लिख देता हूं, सो एंगल B इक्वल एंगल Q, रीजन CPST इक्वेशन नंबर 1। और अब इसको लेकर हम कहां चले गए, अपने असली ट्रायंगल्स जिनमें 2-2 का रेशियो उसने दिया ही था, एक एक बीच वाला एंगल हमने प्रूव कर लिया, यानी बाई SAS दोनों ट्रायंगल क्या हो गए। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि गिवन रेशो को हमने हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया, उसको चेंज किया, क्योंकि इसमें BCQR नहीं आता, इसमें BD और QM आता। इससे हम एक बात निकाल सकते हैं कि यदि कोई 3 साइड का या 3 साइड का रेशो आपस में इक्वल है तो उनके हाफ हाफ का रेशो भी वही होता ही है। सिंपल सी बात है, यदि मान लो पूरा का रेशो इक्वल होगा तो हाफ हाफ का रेशो भी तो उतना ही होगा। आप कहोगे सर कैसे, अभी मैं एग्जांपल दे दूंगा, तुम पहले इसको लिख लो। जो रेशो पूरे का होता है वही रेशो हाफ हाफ का भी होता है। अभी तुम्हारे सामने एग्जांपल दे, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में हमको प्रूव ये करने बड़े वाले, लेकिन इनको करने के लिए पहले हमको छोटे वालों का यूज करना पड़ा। हाँ, क्या बता रहा था मैं कि वो पूरे का रेशो हो तो हाफ हाफ का रेशो भी वही होता है। तुम्हारे सामने एक एग्जांपल दे,
कैसे होगा? 16/24 इसका रेशो क्या है? काटोगे 4 से, 4 से काटोगे तो 4 से ऊपर 4 वाला और नीचे 6 वाला, फिर 2 से काट दोगे तो 2/, यानी 1 से काट सकते हैं। यानी इसके रेशो की वैल्यू, तो यदि हम इनका आधा आधा कर दें तो भी रेशो वही आएगा। नहीं विश्वास है तो कर लो। आना ही 16 का हाफ 8/12, 4 से काटो यार। वही तो था, उसने पूरी साइड का दे रखा था, हमने उसको हाफ हाफ का बना दिया क्योंकि हमको पूरा नहीं चाहिए था, हमको हाफ चाहिए। ये तो था क्वेश्चन कि उसने रेशो इक्वल दिए थे और हमने ट्राइंगल को सिमिलर किया। उसमें दो साइड का रेशो इक्वल दिया था, एक मीडियन कर दिया। अब उसका उल्टा, अब वो ट्राइंगल सिमिलर बता रहा है और हमसे उसी टाइप का रेशो इक्वल पूछ रहा है। वही क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ लो तुम, आधा क्वेश्चन तो उसने वही बोला। पढ़िए, AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively। लिखा है ऐसा कुछ? पक्का है? और साथ में ये भी लिखा होगा AB/PQ इक्वल AD/PM। नहीं, हाँ सॉरी, और ये भी कहा होगा कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQ। लिखा है। देन प्रूव करना है, वही प्रूव करना है जो पिछले वाले में गिवन था कि AB/PQ इक्वल AD/PM। यानी उसका क्या हो गया? ये बिल्कुल ट्राइंगल अभी भी वही है, मीडियन अभी भी वही है, नाम भी वही है। पहले उसने रेशो इक्वल देकर ट्राइंगल सिमिलर करवाए थे, अब ट्राइंगल सिमिलर करके रेशो इक्वल। क्वेश्चन नंबर 16, फिर वही दो ट्राइंगल, एक का नाम ABC और एक का नाम PQR। ABC जो हमने 12 किया उससे ये छोटा क्वेश्चन है। PQR, ABC की मीडियन AD और PQR की मीडियन PM। अब क्या बताने की आवश्यकता है कि DBC का मिड पॉइंट है? बताने की आवश्यकता है? क्या ये बताने की आवश्यकता है कि BD BC की हादी है? क्या ये बताने की आवश्यकता है कि BD और CD दोनों इक्वल हैं? क्या ये बताने की जरूरत है कि MQR का मिड पॉइंट है? क्या ये बताना पड़ेगा कि QM और MR दोनों QR के हाफ हैं? क्या ये बताना पड़ेगा कि QM और MR दोनों इक्वल हैं? सब बता दिया ABC। पिछले क्वेश्चन में यही तो समझाया। अब क्या बोला इसने? कहा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो उसने एक रेशो पूछा, वही रेशो जो उसमें हमने प्रूव किया। गिवन पढ़ लिया था मैंने सवाल, एक बार फिर पढ़ूं क्या? जरूरत है क्वेश्चन पढ़ने की दोबारा? एक बार और सुना दें, पढ़ना तो क्या है। AD and PM are the medians of triangle ABC and PQR, and triangle ABC is similar to triangle PQR. Then prove it. AB/PQ equal AD/PM। तो क्या बोला? ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। आगे AD and PM are there क्या? जब आप इसके गिवन को उसके गिवन से मिला होते हैं, इसके पहले वाले में, तो यहां चेंज मिलेगा। वहां मैं लिखा था ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, ये तो वही था। टू प्रूव AB/PQ इक्वल मीडियन AD/मीडियन PM, ये प्रूव करना है।
जब आप इसके टू प्रूव को उसके गिवन से मिलाओगे तो उसमें ये लिखा मिलेगा, और इसकी पहली लाइन को उसके टू प्रूव से मिलाओगे तो उसमें ये लिखा मिलेगा 12 है। चेक कर लो, तभी तो मैंने बोला ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अब ये लाना, आपको पता है जब ये सिमिलर देता है तो सिमिलर देने के बहुत बड़े बड़े मतलब होते हैं। ये नहीं कि दो ट्रायंगल है शक्ल मिल रही है, बस इतना ही मतलब है। याद करो, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यानी उसने इनडायरेक्टली दे दिया आपको कि AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। साइड की बात कर रहे हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और इनडायरेक्टली दे दिया एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल C इक्वल एंगल R बाय CPSC। कल परसों भी कहीं हमने लिखा था ऐसा। सिमिलर का मतलब ये नहीं था सिमिलर शक्ल मिलानी, शक्ल मिलाने के अलावा और भी बहुत सारी बातें होती हैं। और आपको चाहिए AB अपॉन PQ AD अपॉन P, यही है। ढूंढो कौन से ऐसे ट्राइंगल को सिमिलर किया जाए कि वहां से अपने को AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM मिले। कौन से? ABD और यदि आप इन दोनों को सिमिलर कर लो तो आपका काम ही हो गया, क्योंकि उसके बाद जब रेशियो बनाओगे तो वही आएगा। कौन से दो की बात कर रहे हैं? ABD और PQM, ये ABD, क्योंकि आपको जो रेशियो चाहिए वो उन ट्राइंगल में होना चाहिए, तभी तो बनेंगे उनसे। और PQM, यदि आप इनको सिमिलर कर जाओगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन पहले जो इसने दिया उसके मीनिंग क्या क्या है पहले वो निकाल तो फिर बात करेंगे उसकी। क्या दिया? ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR गिवन है। अब इससे मैं कुछ बातें निकालना चाहता हूं। हाँ चल बेटा, लास्ट वन इधर। इसके क्या क्या मतलब निकलते हैं? पहला मतलब तू बोलेगा, एंगल A इक्वल एंगल P, आगे बोलता जा, एंगल B इक्वल एंगल Q, आगे बोल, D इक्वल N, D C, एंगल C इक्वल एंगल R। भाई PQR में फिलहाल तो ना तो D है ना PQR। सभी निकाल देंगे कहीं को देख, वहां क्यों देख रहा है? यहीं से लिख देते हैं ये तो, वहां तो देखने की जरूरत ही नहीं। अब आज रेशियो बनाने हैं, हां सर, इन्हीं से बनेंगे। एंड बोलो AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC PQ PR। यस, ऑल आर गिवन CPS। हम जब चाहे जब इसमें से इधर यूज कर जाएंगे तो ये सब गिवन। ये लिखना तो सीखना ही पड़ेगा बेटा, उसके लिए फिगर की जरूरत ही नहीं होती, सब यहाँ से चलता है लाइन से। कितनी बार सिखा दी ये बात मैंने तुमको, A के साथ B, ये सब गिवन है। हम ये जो दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है, ये सिमिलरिटी में दो विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी, भी लास्ट में बोलूंगा क्या मतलब निकाला हमने। पर फिलहाल तो अपने को अभी इन दोनों को सिमिलर करने जाना है। अब सिमिलर करने जाना है तो देखो, इस ट्राइंगल का एंगल B किसके? एंगल Q के। सही। अब तुम में से बहुत सारे बच्चों के मन में एक गलतफहमी और आ गई होगी, पहले दूर कर दो। आप कहोगे इसका A, इसके P के B, आधा किसने कहा? पता नहीं कितना, मीडियम है वो, बाइसेक्टर थोड़ी है वो। कल जो पूछते थे इसलिए बोला मैं, ये मत समझना कि A और P भी तो इक्वल है सर। ये A जिसकी बात कर रहा है वो इसकी नहीं कर रहा, वो इस पूरे A की बात कर रहा है। और वो यहाँ जो P की बात हो रही है वो इस P की बात नहीं हो रही, वो तो ये वाला P है, इसकी बात कर रहा है वो पूरे P की। और ये मीडियन है, अभी मैंने थोड़ी पहले ही बोला था मीडियन है, बाइसेक्टर नहीं है, वरना तो अपना काम बहुत ही चीज है। कल हो गया था बाइसेक्टर दिए थे,
अभी तो मीडियम। तो ये मत कहना सर काम तो कितना आसान है, ए वाला बी के वाला पर काम करें। अब एक ही एंगल है तुम्हारे पास, और याद करो जब एक ही एंगल आता है तो फिर एक ही रास्ता बचता है, दूसरा एंगल तो अपन ला भी नहीं पाएंगे, तो फिर एक ही बचता है एस एस, और उसके लिए साइड का रेशियो होना जरूरी है। अब साइड के रेशियो में भी पक्का हो गया कि इसके साथ यही आएगी और इसके साथ यही आएगी, वरना सास नहीं आएगी। उसके लिए तो एंगल का होना चाहिए, तो एंगल तो है। अब पक्का सास तो अभी आएगी जब ये लाओ। अब इसे लाने के लिए देखें अपने पास क्या है। अपने पास ए बी अपॉन पी क्यू है, लेकिन हमारे पास साथ में बी सी अपॉन क्यू आर है, बी डी क्यू एम तो है ही नहीं। इस बी सी क्यू आर को बी डी क्यू एम बनाना है। क्या रिलेशन था वो बी डी में और बी सी में? वही पहले वाले क्वेश्चन की। बी सी को रिप्लेस कर देंगे 2BD से, अभी पिछले क्वेश्चन में किया, और QR को रिप्लेस कर देंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो जो अपने को चाहिए वही आ जाएगा, और एंगल B इक्वल एंगल B। तो पहला काम इस रेशियो को पुट BC इक्वल 2BD एंड QR इक्वल 2QM। तो क्या बन गया? सो AB अपॉन PQ इक्वल 2BD अपॉन 2QM, ये 2 से 2 कट गया, और आपके पास आया ये, सही है। और अब आपको जो चाहिए वो सब मिल गया। देखो इन फिगर को देख लो, इसमें तुमको सिमिलर के लिए क्या क्या चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? चाहिए AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM, आ गया। और क्या चाहिए? एंगल B इक्वल, कौन आएंगे? ऐसे थोड़ी आती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQ, साथ ऐसे ही नहीं मिलती है। खूब क्या करना है, पहले तो ये पढ़ने इक्वेशन क्या करूं, इसको बन के दूं, AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन QM, ये तो बाई इक्वेशन 1, एंड एंगल B इक्वल गिवन। सो ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM, सॉरी हमने गलत लिखा है, सही कर लेना इसको, R नहीं M है ना, PQM बाई, अरे ऐसे मत बोलो यार, पूरी कंपनी में मुझे लगता है। सो अब बनाएंगे इससे रेशियो, और उस रेशियो में हमको वो मिलेगा जो चाहिए, मिलेगा पक्का। तेरे को ये दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा तो खड़ा हो जाओ, नहीं खड़ा हो जाए, क्या मैं भी धीरे धीरे खड़ा हूं। अब तो बोल इससे रेशियो बना, इनसे बनाना है, बोलो बनाओ। सो AB अपॉन इक्वल BD अपॉन इक्वल अपॉन रीजन, और डोंट, इसमें वो है क्या जो तुझे लाना है? है क्या जो तुझे लाना है? क्या लाना है? ये है क्या? कौन से दो लेंगे? फर्स्ट और लास्ट, उनको अलग निकाल लो, काम खत्म हो गया। कहाँ लिखूं? ऊपर लिख दूं? पक्का? यहाँ लिख देता हूँ मैं। चलो लिखा हुआ है ना, तो लिखना तो पड़ेगा ना, ओवर। सवाल का सवाल ही दे खत्म हो आ गया। तेरे लिखी लास्ट लाइन? ये नहीं लिखी तूने? आऊं देखने? पक्का? ये हमारी एक्सरसाइज 6.3 थी। अगले वीडियो में हम नया पार्ट शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।